कि जिस दिन पूरा वाक़या हुआ है तो एग्जैक्टली क्या हुआ? आपने बताया कि बेटे को, जो ज़रार था, उन्होंने अपने बेटे को पहले शावर लेने के अंदर लेके गई, बेटे को मारा, वो बाहर आई, मेड ने कहा वो रोटियाँ बना ली थी, जो समियाँ थी जिसका फीड, मेरा अपना बच्चा 3.25 साल का है, तो मैं सोच रही हूँ कि बच्चे फीडर पीता बच्चा जो है वो कितना छोटा हो सकता है, और बच्चे की क्या सोच होती है जिसको ज़िंदगी में तकलीफ़ का भी नहीं पता, खून का भी नहीं पता, और ये भी नहीं पता कि माँ इंसान के लिए कितनी बड़ी प्रोटेक्शन, वो बच्चा इतना मासूम है। और आपने फिर वो समिया को लेके गई, और जो मेड थी वो देख रही थी, तो मेड ने ये नहीं देखा कि उस औरत के कपड़ों पे अगर उसने कत्ल किया तो कुछ खून तो होगा। एक्चुअली ये था कि अकॉर्डिंग टू मेड, जिस टाइम वो रोटी बना रही थी, उसने अभी तवे के ऊपर रोटी डाली थी, तो उसको बिल्कुल चिपक के खड़ी हुई थी समिया, क्योंकि जो मेड थी वो उनके घर पे तकरीबन 7 साल की थी, लाइक अ फैमिली। तो वो बच्चे जो थे उसके साथ अटैच थे, क्योंकि वो फुल डे उनकी एज अ नैनी थी। तो समिया उसके पास ऐसे खड़ी हुई थी कि मुझे रोटी बना के दो, मुझे खाना खाना है। तो उसने उसका फीडर बना के साइड पे रखा हुआ था। तो अब अचानक ही जब उसने रोटी डाली हुई है, पीछे से उसकी माँ ने बाजू पकड़ के उसको खींचा है और खींच के उस तरफ कमरे में ले गई, बिल्कुल ऐसे देखें जिस तरह ये किचन है, इस तरह ऐसे निकल के साथ ही रूम है। वो लेके गई है, तो उसने जाके अंदर दरवाजा बंद कर लिया। उसने कहा जितनी देर में मैंने ये उतारा या जितनी देर मैंने मोड़ के देखा, मुझे सिर्फ उसकी कमर नजर आई है और समिया चीखते हुए नजर आई है, तो मैंने रोटी उतार के मैं पीछे गई हूँ, तो मुझे अंदर से चीखों की आवाज़ आई है, समिया की चीखों की आवाज़ आई है। जब मैंने देखा तो ज़रार को ढूंढा, मुझे ज़रार भी नहीं मिला, तो मैं एकदम घबरा गई, और वो उसी डर के मारे वो फ़ौरन जो है चूल्हा बंद किया, और उसके बाद वो वहाँ से भागी है चादर लेके, और वो इतना डर गई थी कि वो वहाँ से उस घर से निकली है। और वो उस मेड के पास फ़ोन नहीं था कि वो कॉल करके किसी को बता सकती? उसका जो फ़ोन था, अकॉर्डिंग टू हर, उसने कहा कि मेरा फ़ोन बंद था, और हमने उसको मतलब अभी चेक करवा रहे हैं कि क्या वो वाकई बंद था, क्योंकि हमने जो सीसीटीवी फुटेज देखी है तो वो वाकई जल्दी से भागते हुए निकली है, जैसे कोई बंदा डर के निकल रहा हो भाग के। उसको ये था कि मैं बस डर गई कि कहीं बाजी बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे, और अभी उसको मतलब उसको कहीं ये खौफ था, वरना देखिए वो कहने से डर गई। देखिए अक्सर मैं अगर मुझे मेरे बच्चे पे गुस्सा, मैं इसको कमरे में लेके जाऊँ तो मेरी मेट मेरे पीछे नहीं आएगी, उसको पता है कि बाजी ने कमरा बंद कर लिया, बच्चा तो किसी को वहमो गुमान में भी हो सकता कि ये बाजी जाके बच्चे को मार सकती है। मेरे ख्याल से उसको एक एहसास या उसको कोई चल गया होगा कि कुछ तो गड़बड़ है या कुछ हो गई है गड़बड़, तभी वो भागी है, वरना तो ऐसा हो नहीं सकता वो भाग के गई है, जो बाप उनके घर गई है। बिल्कुल, और उनको जाके बताया, एंड इट टुक हर अराउंड 30 मिनट्स टू रीच देयर, क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस पे है, और उसने कहा कि मुझे कोई गाड़ी नहीं मिली, मैं पैदल भागी हूँ। तो वो वहाँ तक गई। कितना उसको मतलब कितना खौफ होगा उसके कि उसने कुछ देखा होगा डेफिनेटली, तभी वो उसके कि वो भागी और वो पहुंची है भाग के कि उसको देखें। अच्छा, आप माँ तो चले अब कस्टडी में है, बहुत सी चीज़ें आप लोगों के सामने फाइंडिंग सामने आ रही हैं, मजीद आएंगी। जो दूसरी वाली पार्टी है, जो बाप वाली साइड है, वो इस वक्त किस हालत में है? आपकी उनसे बात हुई? आर दे एक्टिंग नॉर्मल, और ये वो बहुत ज़्यादा ग्रीफ में है? कुछ ग्रीफ में भी हैं, कुछ अब नॉर्मल भी हैं, शायद दे हैव एक्सेप्टेड जो हो गया, या शायद दादी का कोई मतलब कोई रिएक्शन या अभी हम दादी को जो है अभी हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए, क्योंकि वो नहीं आ सकती मतलब। अच्छा, और उसके लिए फिर हम एक दफ़ा उनको विजिट किया, लेकिन अभी हम फर्दर भी करेंगे, बट स्टिल द पॉइंट इज़ कि जो उसके फादर हैं वो मतलब ही हैड एक्सेप्टेड दैट। बट दिस एक्सेप्टेंस इज समहाउ डॉक्टर वजाहत इज मतलब नॉर्मल नहीं है फॉर पर्सन लाइक मी। दिस एक्सेप्टेंस मतलब जो पूरा हो गया, मतलब जिस बात पे, जिस वाक़े पे आप में हम यहाँ बैठ के मौन कर रहे हैं, तो वो अगर उनके लिए एक्सेप्टेंस, तो वो थोड़ी सी परेशानी वाली बात है। आपने क्या फील किया कि यहाँ पे क्या हुआ? क्योंकि देखिए बहुत सारी जगहों पे मैं बात भी की थी ना, देसी हाउस होल्ड्स में ऐसा होता है कि जहाँ पर माँ जो है अगर अपनी सास को, अपने ससुराल वालों को, अपनी मियाँ को जवाब नहीं दे सकती, तो वो उनके सामने अपने बच्चे को थप्पड़ मार के एटलीस्ट उनको जवाब दे देती है। ये एक जवाब होता है उसका रिटेलिएट करने का। आप क्या रीड कर रहे हैं सारी सिचुएशन से? जितना भी मैंने अभी सुना है सबका, मैडम ने जो बताया है, अगर हम इसको थोड़ा सा मेरे पर्सपेक्टिव से देखें तो पहली बात तो ये है कि दोनों की जो सेंसिटिविटी थी वो मर चुकी थी। हो सकता है कि अच्छे जो लोग नज़र आ रहे हैं बहुत, वो इतने अच्छे ना हो, उनके आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, और जिसकी वजह से वो दोनों इनसेंसिटिव हो गए हों कि चलो ये तो यही है, करती है, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। और ये टाइम के साथ होता है, ये शुरू में नहीं होता। अगर आप कि घर में कोई बच्चा अपना छुरी से हाथ काटता है तो पहला कट आपको बहुत तकलीफ ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर वही बच्चा 10 बार अपना हाथ काट चुका हो तो फैमिली कहती है कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, अभी ये तो ये ड्रामे कर रहा होता है, ठीक है। और ऐसे पेशेंट हमारे पास बहुत आते हैं। हाथ कट करने से मरा जाते हैं अक्सर बच्चों को देखते हैं, यहाँ पे बच्चे ब्लेड मारते हैं या यूं करके अपने कट मार देते हैं। माँ बाप कुछ कहते हैं गुस्सा निकालने के लिए, तो अपने अटेंशन लेने के लिए भी करते हैं बच्चे, जिसको डेलिब्रेटेड सेल्फ हार्म्स कहते हैं। मुझे लगता है इट नॉट बी कंफर्म्ड, क्योंकि अभी तो मामला शुरू ही है,
कि ये जो खातून थी ये डेलिबरेटली सेल्फ हार्म करती होंगी, अपने आप को चोटें हल्की फुल्की पहुंचाती होंगी और उससे इनको थोड़ी तस्कीन मिलती होगी। यही चीज़ चल रही होगी, शौहर ने ये चीज़ें देखने का वो आदी हो गया होगा, बच्चे बड़े हुए, कोई छोटी मोटी मामला हुआ होगा जिसकी वजह से उसने वो एंगर डिस्प्लेसमेंट जो पहले वो अपने लिए करती थी उस दिन उसने वो बच्चों के लिए कर दी। और ऐसे लोगों को जब वो इस काम को करते हैं तो उनको सुकून मिलता है। ये मैं आपको बताऊं, वक्ती तौर पे जब वो अपने आप को कट्स मारते हैं या किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो एक अजीब तस्कीन का सांस लेते हैं, और जब वो बाद में रियलाइज करते हैं तो फिर उनके लिए वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा नाकाबिले अमल होती है, लेकिन उस टाइम पे मिलता है। बट इट्स नॉट कन्फर्म्ड। ये जो अभी बात है इसी के मुताबिक ये बात है, मे भी ये बात हो ही ना। दूसरी बात ये तो ऐसे जैसे फाइंडिंग सामने आएंगी पता चलता है एग्जैक्टली। तो अभी तक मुझे लगता है कोई बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी होती है जिसमें आप अपने आप को सेल्फ हार्म करते हैं, आप बहुत सेंसिटिव होते हैं, आप बहुत प्यार भी करते हैं, आप बहुत दिल से चीज़ें कर रहे होते हैं, और आपका इमोशन सेंटर जो होता है वो रेड बत्ती तक टॉप होता है कि आप बहुत ज्यादा हर चीज में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। आप एकदम इतने इंसेंसिटिव तो नहीं हो सकते ना कि उसी अपने में बच्चे को आप मार अपने आप को कोई स्टेप बाय स्टेप आप उस लेडर पे चलते नहीं, मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। जी जी, मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। जैसे कि उसने बोला कि मैं वापस रहना चाहती हूँ, तो उसने बहुत 100% बोला होगा। अगर वो ये कहा कि मैं बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ, सब हो जाए, तो उसने 100% बोला होगा। वो इमोशन सेंटर इतना टॉप पे था, और वहीं पे फिर ये लोग जनाब अपने आप को चोटें पहुंचाते हैं। जिस तरह कोई कहता है ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता कि मैं पहाड़ से कूद के दिखाऊंगा, जी जी, तो वो कूद जाता है। तो वो दोनों जज्बाती लेवल दोनों में हाई होता है, मोहब्बत में भी और अपने आप को चोट पहुंचाने में भी। और ये दोनों आपको आइडिया होता है एक तरह से ये क्या है, टॉक्सिक ट्रेट के अंदर भी आ जाता है। ये इसी को तो सिक लव कहते हैं ना, जो बीमार टाइप की मोहब्बत होती है, जिसमें आप बीमार हो जाते हैं और आपको ना अपना पता है ना दूसरे का पता है। कितनी आम ये 100 साल में आप देखो कि उन्होंने लोगों ने उसको भी मार दिया जिससे वो प्यार करते हैं। फिल्मों ने इन चीजों को कितना रोमांटिसाइज किया है ना, मतलब हमें लग रहा था कि अगर अब बदना मेरे लिए अपनी जान दे सकता तो यही मतलब ये बेस्ट मोहब्बत है। भाई आपने ये नहीं देखा, साइको पेशेंट है वो, बिल्कुल हीरो नहीं। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये सिक लव है। वो आपकी भी इसी तरह से टुकड़े कर रहा होगा। तो आप देख रहे हैं ये सारी चीजें हो रही हैं। कई ऐसी जगह पे हमने देखा है कि उसकी शादी उससे हो रही थी, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैंने दुल्हन बनी हुई लड़की को गोली मार के आ गया, और उसके बाद शादी के मंडप मैं इतनी मोहब्बत करता था, क्योंकि मैं किसी का होना देखना नहीं चाहता। लाहौर में किनेट कॉलेज पे वो पर बिकॉज मेरा अपना भी ताल्लुक किनेट से, तो वहाँ पे वो जो ओवरहेड ब्रिज एक बनाया हुआ है कि वो जो लड़कियां हैं वो जो मेन रोड क्रॉस कर सके, वहाँ पर एक लड़की ने ऐसी फर्स्ट ईयर की तालिबा को मार दिया था क्योंकि उसने उसको इनकार कर दिया था। अभी आप देखिए वो टिकटॉक इतनी प्यारी सी लड़की जिस बच्ची को मारा है, उस लड़की ने भी घर में आके कैसे उसको प्यार तो वो भी क्लेम कर रहा है, वो भी ये कहता है मुझे इससे प्यार था, मैं तो मिलने आया था, शादी करने आया था, गाड़ी निकाल के रेंट पे लाया, सारा प्यार होते होते वो कत्ल पे आया। लड़की का राइट था कि वो बोले कि मुझे नहीं तुम पसंद हो और मैं तुम्हारे साथ नहीं करना चाहती। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी सोसाइटी जनरली बड़ी वायलेंट होती जा रही है, एंड दिस इज नॉट जस्ट पाकिस्तान, दिस इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ईगो पे आ रहा है ना। हाँ, अच्छा, दूसरे इफ आपको जवाबदेही का खतरा ना हो कि मुझे इस चीज का जवाब देना पड़ेगा, एवरी इंडिविजुअल हैज दैट एनिमल इंस्टिंक्ट कि वो करेगा, तकलीफ पहुंचाएगा, हर्ट करेगा। देयर वाज एन आर्टिस्ट जिसका एक 1974 में एक हुआ था शो, और वो स्टिल मॉडल एक बैठ गई थी, अलाउइंग एनीबॉडी टू डू व्हाटएवर, तो कोई पिन चुबा रहा था, कोई सुइयां चुबा रहा था, the way they were touching her, जी जी, oh my god, जी, and then when she started looking into their eyes after coming out of that still performance से जब वो निकली है, those people could not look into her eyes, जबकि कोई सजा नहीं थी उनके लिए, जब तक आपको जवाबदेही का खतरा ना हो कि you're not accountable for your actions। मे बी आप बहुत ज्यादा टेस्ट कर रहे होते हैं अगले की भी लिमिट, ठीक है। और मुझे लगता है यहाँ पे भी कुछ लिमिट्स कुछ ज़्यादा आगे पुश हो गई हुई थी। मुझे एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, शैला, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शैला। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हम लोग? बिल्कुल ठीक शैला, क्या कहना चाहेंगी? हाँ, कहने को तो पूछें डोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ऐसी चीज़ें देखें ना, तो हर बच्चे पे प्यार आ रहा होता है कि अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे। एक माँ कैसी माँ थी मदिया कि इसने अपने आप को क्यों नहीं मारा। मैं ये सोचती हूँ कि ऐसी माओ के हाथों में कहाँ से ताकत आ जाती है, ऐसी जिंदगी कैसे गुजार लेती हैं माएँ। कैसी ये सोचती कि मासूम के गलों पे कितनी तकलीफ गुजरी होगी। ये बात सीखे ना, ये क्योंकि अभी जो जैसे दो वाक़यात, एक दो दरिया का वाक़या, दने ख़ैबा ने मुजाहिद का वाक़या, तो उसमें लोग ये बात कर रहे हैं कि देखिए मियाँ ने तो खुद को भी मार लिया ना, इसने क्यों नहीं खुद को मारा, लोग ये बात कर रहे हैं। हाँ, वो छुरी अपने गले पे चलाती, पहले अपने आप तकलीफ उठाती, फिर वो बच्चों को दे दी थी तकलीफ, लेकिन पहले खुद तो उठाती ना, खुद क्यों नहीं उठाई। मेरा तो ये है कि
ये चीजें जो है ना, ये देख देख कर लोग सीख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि लोग नफ्सियाती नहीं हो रहे हैं, सीख रहे हैं। ओह, ये बात आपने वैसे वाकई आपने वैसे उससे पूछा नहीं कि तुमने अगर बच्चों को मारना था तो तुम इतनी अजियत में थी कि तुमने खुद को मारने की कोशिश नहीं की? बस उसने मतलब हमारा तो पहला क्वेश्चन ही यही था। उसने कहा कि जब तक मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रही थी, जब तक वो अपने आप में वापस आ रही थी, तब तक इतना उसको टाइम नहीं मिला। मतलब चीपा पहुंच गई, पुलिस पहुंच गई, उसी टाइम हस्बैंड को उसने कॉल की, सब पहुंच गई। उसने कहा मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता तो मैं अपने आप को मार चुकी होती, मुझे नहीं समझ आ। अब शी इज़ इन रिमोर्स ना, उसको नहीं समझ आ रहा ना कि मैंने अपने आप को क्यों नहीं मार दिया। और लेकिन उससे पहले शी हैड अटेम्प्टेड मल्टीपल टाइम्स सुसाइड, अपने आप को मारने की। सुसाइड के, हाँ बहुत दफ़ा उसने अटेम्प्ट किया है। एक दफ़ा उसने इसी तरह जो सी व्यू पे भी वो चली गई थी पानी में, उसने पानी में छलांग लगा दी। उसके बाद उसने कुछ चीज़ें सेडेटिव्स कंज्यूम कर ली थी। बचाए, मेरे हस्बैंड ने बताया उस किसने टाइम नहीं, बचाया? खुद वापस आ गई थी। उसके कोई फैमिली फ्रेंड्स थे, उनको पता चल गया था, या कुछ लोगों ने वहाँ से फ़ोन करके फ़ोन कर दिया था। कोई इनकी दोस्तों से कोई राब्ता ऐसा क्यों नहीं हुआ कि मतलब कोई इंसान का सबसे बड़ा जो थेरेपिस्ट होता है उसका दोस्त होता है? Exactly, क्या आप दोस्तों से बातें शेयर करते हैं? कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसे दोस्त सामने उनका नहीं आया? नो पर्सन जिससे वो सबने तो उसको डिसोन कर दिया है या लोग सामने नहीं आना चाह रहे? बेसिकली होता है, हर एक की नेचर होती है कि आप किसी से कुछ शेयर करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल अपनी बातें शेयर नहीं करते। शी वाज दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी। वो किसी से अपनी बात शेयर नहीं करती थी। बहुत लिमिटेड कन्वर्सेशंस होती थी उसकी। फ़ोन कर लिया, वीडियो कॉल्स कर ली, बस दैट्स इट। उसके अलावा ज़्यादा जो है बातों में नहीं जाती थी। बाकी जिस तरह अभी सर ने भी कहा कि मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको इस तरह का काम करने के बाद बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है। फिर कुछ लोग होते हैं जिनको बाद में इस पॉइंट तक पहुंचते हैं कि हमने क्या किया। ये इस कंडीशन को क्या कहते हैं वजाहत? देखो, ये बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटीज होते हैं अमूमन। बॉर्डर लाइन, बॉर्डर पे खड़े हुए होते हैं, या तो खुशी का बॉर्डर या तो फिर इंतहाई जज्बाती बॉर्डर। जब ये प्यार की बात करेंगे तो ये इंतहाई प्यार की बात करेंगे, ये आपके लिए जान दे देंगे, आपकी सालगिरह ऐसी बनाएंगे, आपके लिए वो कुछ करेंगे कि वो आपको ऐसा फील कराएंगे यू आर द स्पेशल वन। लेकिन जब आप नार्सिसिस्ट भी ऐसे करते हैं नहीं, वो एक अलग है। ये एक जज्बाती तौर पे सच में प्यार कर रहे होते हैं, सच में प्यार कर रहे होते हैं। लेकिन जब उनको उनका मुताबिक वो चीज़ नहीं मिलती रिप्लाई में, तो वो फिर उसी जज्बाती कंटेंट चेंज हो जाता है, जज्बातियत वही रहती है। फिर वो अपने जान निछावर भी कर सकते हैं और किसी की जान ले भी सकते हैं। और यहाँ पे ये चीज़ मुझे नज़र यूँ आ रही है कि उसने बड़े दिल से प्लान किया होगा कि सब कुछ अच्छा हो जाए, और वो अच्छा नहीं हुआ तो उसने इसी गम में, हो सकता है वो अपने आप को मार देती, क्योंकि वो मारती रही है, हो सकता है वो अपने आप को मार देती, लेकिन इस दफ़ा एक्ट चेंज हो गया और वो एक्ट बच्चों पे चला गया। और ये भी हो सकता है कि वहाँ पे कोई उसके हस्बैंड के साथ कोई बात हुई है जो एंगर उसका डेवलप हुआ होगा और वो एंगर डिस्प्लेस हो गया बच्चों में। और ये एंगर सुसाइडल नहीं था कि एक मिनट में आपने यूं मारा और आप ये गलत। नो, दैट इज अ प्रॉपर कंपोज बिहेवियर। मुझे बताएं फिर इसकी थेरेपी क्या है? कि देखें रिहैब में तो वो पहले भी रह चुकी, रिहैब में वो रह चुकी, इनकी हिस्ट्री थी रिहैब की। देखो, इट डजंट मैटर कि आप ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा है नहीं है। जो पेशेंट कार्डियोलॉजी में बाईपास करके आके दवाइयाँ खा रहा होता है, हार्ट अटैक उसको भी हो जाता है, ठीक है। और जो पेशेंट दवाइयाँ ले रहा होता है और थेरेपी ले रहा होता है, बाद वक्त उसकी प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं होती। तो अगर कोई इनका बंदा जो डॉक्टर हो वो आके बता भी देना कि अब मैं बता सकता हूँ, अगर मेरा एक पेशेंट हो, वो मेरे इलाज में हो और वो सुसाइड कर ले, तो मैं बड़े ओपनली बोलूंगा कि इसमें मेरा कसूर नहीं है, वो पेशेंट की प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं थी। आप उससे पूछें, ठीक है। इमरजेंसी में अगर 10 पेशेंट्स आते हैं तो 6 मर भी जाते हैं यार, उनको भी डॉक्टर देख रहा होता है। अभी आप कह रहे हैं ना कि ये जो फेज होता है ना, ये एपिसोड्स में चलता है। कुछ एपिसोड्स ऐसे होते हैं कि आप कहते हैं कि मतलब इससे ज्यादा तो कोई नॉर्मल ही नहीं है, एंड आफ्टर मतलब अगेन वो चीज इतनी ज्यादा ट्रिगर होती है तो आप कहते हैं कि मतलब आप खुद डर जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक अभी कुछ दिन पहले एक फीमेल पेशेंट मेरे पास आई अपने मंगेतर के साथ थेरेपी में, उसके चोटें लगी हुई थी। तो उसका हस्बैंड उसके मंगेतर थे कि मैं इसको इतना प्यार करता हूँ, 3 महीने से मैं इसको सिर्फ ये वैलिडेशन दे रहा हूँ कि मुझे इससे बहुत प्यार है, और ये हर 3 दिन के बाद मुझसे ये बात पूछती है कि तुम्हें मुझसे कितना प्यार है। और फिर मैं इसको बताता हूँ, मैं सीवी पे इसको फूल दिलाता हूँ, मैं ये खिलाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक ज़रा सी बात हुई और ये चलती गाड़ी से उतर गई और गिर गई और रोल होती हुई सी व्यू पे गई। वहाँ पुलिस खड़ी हुई थी, पुलिस ने लड़के को पकड़ लिया कि तुमने ये किया। वो कह रहा मैंने नहीं किया, मैं तो उसको अभी भी मना रहा हूँ। और वो जनाब सड़क पे भागना शुरू हो गई। फिर वो लोग पुलिस स्टेशन गए, वहाँ से वो फिर मेरे पास आए। तो अपेरेंटली लगा कि लड़का विलन है,
लेकिन जब पूरी हिस्ट्री सुनी, लड़की ने भी बोला नहीं ये मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन मुझे लगता है ये मुझसे कम प्यार करता है। I think that these are unresolved psychological issues. See, Exactly. so Red flag. We are also becoming a world जो कि validation हर वक्त चाहिए। वैलिडेशन, और ये बॉर्डर हर लाइन वक्त चाहती है। validation चाहिए। एग्जैक्टली। इसकी भी हिस्ट्री थी कि ये सेम क्वेश्चंस पूछती See, थी। I am telling. Do you love me? अच्छा was she Everybody hates me. Some मतलब मुझे कोई पसंद नहीं करता। क्योंकि वो ब्रोकन फैमिली से थी ना, तो उसको लगता होगा हो सकता है उसको स्कूल में बुली किया जाता हो। अच्छा, उसको ये भी एक शिकायत थी कि मेरे बेटे को मतलब मेरे बेटे को बुली किया जा रहा था। मेरे बेटे को किसी ने एक दफा पागल कह दिया था। उसने क्यों कहा? Oh, that word was perhaps a trigger also. वो जो वर्ड था, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे जब मतलब बच्चे जब घर अगर में खेल देखते रहे हैं हैं, और बच्चे अगर खेलते हैं। खेल रहे हैं, दिस इज अ कॉमन वर्ड वी यूज एज अ सोसाइटी कि तुम तो यही हो। तो वो वर्ड उससे नहीं बर्दाश्त। उसने कहा कि मेरे बेटे को ये क्यों कहा, क्योंकि और वो फिर रिहाब मेरे से गुजरी नहीं थी। एग्जैक्ट, और फिर मेरे बेटे को दोबारा उस तरह के दोस्तों में क्यों भेजा जा रहा है? अब इफ यू आर लिविंग इन सम एरिया, आपके नेबर्स हैं, सारा कुछ है, आप उस चीज को तो नहीं रोक You सकते। cannot help it, हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो मतलब शी हैड दोज लिटिल रिजर्वेशंस फॉर ईच थिंग, अपने बच्चों को लेके, उनकी केयर को लेके, और अपनी वो जो उसकी पुरानी शादीशुदा लाइफ थी उसको लेके। शी हैड मल्टीपल इनसिक्योरिटीज़। और अभी भी मैंने कुछ चीज़ें देखी जो उसके हस्बैंड थे वो उसको बार बार कहती थी, और उसका जो रिस्पॉन्स होता था उसके हस्बैंड का अक्सर, तो उसको ये कहता था कि आई प्रे फॉर यू, मे यू गेट वेल सून, जस्ट सिंपल। नहीं, सबसे बड़ा मुझे तो इस केस में साइको ही उसका हस्बैंड लग रहा है कि उसको किसी चीज की वो प्लीज बॉदर नहीं, इसकी वजह ये है ही आई विश कि मैं इस केस पे काम करूं, मिलके मुझे बड़ा क्यूरियोसिटी हो गई है, अपने इल्म को बढ़ाऊं। उसमें नंबर 1 ये लगता है कि वो इनसेंसिटिव हो गया है। इनसेंसिटिव एक 8-10 साल में इस किस्म की छोटे छोटे ट्रॉमा वो इतने देख चुका होगा कि उसको इतना फर्क ही नहीं पड़ रहा होगा। एक्सेप्ट कर चुका था, एक्सेप्ट वो ऑलरेडी कर चुका है जो आज हुआ है, लेकिन बच्चों का मामला इसमें तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। देखिए, लेकिन हम इस फैक्ट को एब्जॉर्ब नहीं कर सके। माँ ने नहीं, बच्चों but he was living with that person, that character. Yeah. Maybe he was a little more insensitive, क्योंकि वो देख देख के ना पहले जैसे होता है used हो गया था। मैं कूद जाऊंगी, मैं जान दे दूंगी, पहले 1-2 दफा रोका होगा, फिर कहा होगा अच्छा जो करना है कर लो। हाँ। एक पॉइंट आता है, अच्छा मर्द अमूमन ऐसे ही करते हैं ना कि बस ठीक है भाई। नहीं यार, मर्दों को ना बोले आप, लड़कियां भी करती हैं। मैं अकेला यहाँ बैठा हूँ, वैसे ही उसका मतलब ये gender थोड़ी है कि मर्द मैं हूँ आप लोग के साथ। वैसे ही जेंडर इम्बैलेंस नहीं, मैं हम भी ऐसे बहुत ही बोल मर्दों को रहे हैं। रिप्रेजेंट करती हूँ। मर्द जितना आजकल बेचारा कोर्ट में परेशान है। ऐसा नहीं है। अगर हम उसको सिंपल, अगर हम ब्लेम सिंपल भी उसको करना चाहें तो ऐसा नहीं है। वो उसने अपनी तरफ से, मतलब आप किसी के लिए क्या करते हैं, आप उसको अच्छा कोई ट्रीटमेंट देते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, उसका वो भी चल रहा था। उसके बाद आपको आप उसकी फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, उसका वो भी चल रहा था। लेकिन ये सारी वो चीजें जो अपेरेंटली हमें नजर आ रही वो भी किसी वर्ड से साइकोलॉजिकल इश्यूज अगर थे, दैट वाज ये सारे वो हाइपोथेसिस है जो इस वक्त हम दे रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ ना रियाज साहब कॉलर पे भी, कॉलर लाइन पे भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ मॉडल कॉलोनी कराची से। जी रियाज साहब, क्या कहना चाहेंगे? मुझे सिर्फ थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। मुआशरे में तबकाती तकसीम की वजह से खुदकुशी का जो है ना शिकार हो रहे हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे का हाल अहवाल पूछना चाहिए, लेकिन वाकयात बरक्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से माशरे में खुदकुशी का रुझान बढ़ रहा है। अदालती फैसलों की वजह से भी लोग नफ्सियाती मरीज बनते जा रहे हैं। अदालतें भी सही होनी चाहिए। आखिर में मैं आपको एक बात कहूंगा कि 2 दरिया पे तो बच्चे और वो वालिद तो डूब रहे थे, लेकिन उसमें जो लोग खड़े होकर वीडियो बना रहे थे वो इस कत्ल में बराबर के शरीक हैं, क्योंकि वो वीडियो मैं अगर वहां पे होता, ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं कूद जाता, बेशक मेरी जान चली जाती, लेकिन मैं बच्चे बचाने की कोशिश जरूर करता, क्योंकि इसलिए कि जो किसी की जान बचाए और अगर वो चला जाए दुनिया से तो हमने जाना ही जाना है, लेकिन अगर ऐसी मौत आ जाए किसी की जान बचाते हुए तो वहां पे हमें जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसीव करेंगे, हमारे को मैं आपको हौज़े कौसर पिलाएंगे, वो देखें। दुनिया आर्जी है, 60 साल से ऊपर कोई जिंदगी नहीं है, 60 साल एंड हो जाता है। तो हमें एक कैमरे की जगह जो है ना, वहां वीडियो बनाने की जगह हमें कूद जाना चाहिए था। 5 फीट के पास से नहीं थे वो बच्चे, वो बच्ची जो थी वो जिस तरीके से
क्लॉरिंग कर रही थी, जिस तरह एक स्ट्रीमर होता है ना, स्ट्रीमर, आप जरा मदिया गौर से देखिएगा, उस बच्चे और बच्ची ने कितनी देर तक अपने आप को बचाए रखा, लेकिन जालिम लोग खड़े होके वीडियो बनाते हैं। मैं अब क्या बताऊं, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। इस कत्ल में हम बराबर के शरीक हैं। हमें तैराकी सीखनी चाहिए, हमें स्विमिंग सीखनी चाहिए, हमें हर वो काम करने चाहिए जो जिंदगी बचा सकते हैं। बिल्कुल आपने सही बात की। और देखिए ये तकलीफ, अब देखें ना, ये वाकयात हुए, लेकिन उस तकलीफ में हम लोग हैं, हम तकलीफ में। वाकई बात सही की है, बहुत बेहिस लोग हो चुके हैं, जान बचाने से ज़्यादा वीडियो बनाने पे लोग यकीन करते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मेरे आस साहब की जो कॉल आई और वो जो उनके अंदर गम और गुस्सा था, वो बहुत जस्टिफाइड गम और गुस्सा था कि बहुत सारी जगहों पे जब लोग अपनी जान ले रहे होते हैं ना, चले एक आदमी ने तो खुदकुशी अटेम्प्ट की, साथ में बच्चे भी, और बच्चे भी जिस तरह से स्ट्रगल करते रहे ज़िंदा रहने की, और लोग इनकी वीडियो बनाते रहे, तो वाकई हम लोग बड़े बेहिस हो गए हैं। लेकिन बहुत सारी जगहों पे लोग बड़े बेबस भी हो जाते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता चलता। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त बज़ाहिर बिल्कुल ठीक होते हैं, जब उनको प्रॉब्लम होती है तो आपके पास आ जाते हैं, आपसे शेयर भी करते हैं, आप उनके पीछे बार बार भागते हैं, बट देन देयर कम्स अ टाइम वो अपने आप को आपसे अलग कर लेते हैं। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनको, और आसपास के लोग होते हैं जिनको देख के आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि ये शख्स खौफनाक हो सकता है, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए। तो अब उनको कैसे परखना, ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसे जो हमें चीज़ें अदीबा के बारे में पता चलती जा रही हैं, हम खुद भी परेशान हो रहे हैं, और हमारा खुद दिमाग ऐसा लगता है कि हम जाके अपनी थेरेपी भी बात करें कि भाई ये हमने क्या सुन लिया, हमारी कानों ने क्या बातें सुनी, कि वो इतना ईगो, इतना गुस्सा। आपको उसमें ईगो का आंसर ज़्यादा नजर आया, ये गुस्से का आंसर ज़्यादा नजर आया कि अपने बच्चों को मारते हैं? उसके अंदर जो मेन चीज़ थी वो क्या थी? वो गुस्सा था, एंगर। मतलब कोई कन्वर्सेशन थी उसकी, उसके अपने बेटे के साथ, और एज पर हर के मैं नहीं चाहती थी कि वो ज़िंदगी जिए जो मैंने जी है। जिस तरह मैंने आपको बताया ना, ब्रोकन फैमिली का पार्ट थी, और अब उसके बच्चे भी उसी चीज़ से गुजर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये भी वही ज़िंदगी जिएगा जो मैंने जी है, यही इसी डिप्रेशन में रहेगा जो मैंने, मे भी किसी पॉइंट पे जाके उसके बेटे के अंदर भी उस डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हों, और वो उनको मेंटली प्रिपेयर कर रही थी फॉर एटर्नल लाइफ। क्योंकि वो जो खबरों में जो लाइन सामने आई थी ना कि बेटे ने कहा कि मुझे ऐसी जगह जहाँ पे कोई पेन ना हो, मामा ऐसी जगह जहाँ पे कोई पेन ना हो, जहाँ पे सुकून ना हो। बेसिकली शी वाज प्रिपेयरिंग द माइंड्स फॉर एटर्नल थिंग, ठीक है। वो अब ये उनको लगेगा मेरा बच्चा कल का मुझे जैसा पागल नहीं होगा, तो मैं इसको अभी यही खत्म कर दूंगी। उसने कहा कि मतलब सबसे सेफेस्ट प्लेस जो है वो जन्नत है, इनको मैं अल्लाह के पास भेज दी। खुद क्यों नहीं वहाँ जाने की उसने? हाँ, मैं वही तो कह रही, खुद पहले चली जाती, बच्चों को, मासूमों को तो छोड़ देती। दो चीजें जो है ना अभी भी मुझे समझ से बाहर है कि अगर उसको जन्नत में भेजना था तो आप दुनिया में अगर ऐसे केसेस देखें तो वो स्मूथ मौत की तरफ तरजीह देते हैं, ठीक है ना, साइलेंट जो डेथ्स होती हैं, तो ये दुनिया में होता है। हाँ, लेकिन अजियत ज़्यादा मौत, और फिर तुम बात कर रही हो कि तुम्हें मैं सुकून दे रही हूँ, तो खुद चली जाती। ये दो बातें बहुत अलग हैं कि आप एक सुकून मौत देना चाह रही हैं और गला काट के तड़पा के मार रही हैं, तो ये तो बात ही खत्म यहीं पे हो जाती है। जन्नत में जाती ना। उसमें ये था कि जब हमने उसको इंटरोगेट किया, ऑब्वियसली मेरा माय क्वेश्चन वाज कि मतलब व्हाई डिड यू चूज दिस मेथड, मतलब व्हाई दिस, क्योंकि आप खुद भी माँ है ना, तो मतलब अब कहीं ना कहीं रहती वो भी आता कि यार कैसे इतना तकलीफ थे। मैंने कहा कि मतलब व्हाई दिस मेथड, तुम उसका मतलब गला घोंट के मार देते, आप जहर दे देते, मल्टीपल थिंग्स। तो उसका ये जवाब था कि मैंने खुद बहुत दफ़ा सुसाइड अटेम्प्ट किया है, जहर खाया है, लेकिन मैं नहीं मरी। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे जो हैं मैं उनको जहर भी दे दूं, फिर वो वॉमिटिंग करते, मेरे से बर्दाश्त नहीं होना था। तो फिर मैंने ये बर्दाश्त नहीं होता था कि वॉमिट करते, कत्ल कर दिया छुरी से, वो बर्दाश्त हो गया। और द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि मतलब फ्रॉम वेयर डिड यू पिक दिस मेथड, कहाँ से देखा तुमने, कहीं देखा होगा, कहीं सुना होगा, रिसेंटली बकराईद गुजरी है, मतलब तुम्हें क्या चीज़ थी जो तुम्हारे माइंड में यही मेथड आया, और वो जो मतलब जो जिससे उसने ये हरकत की है, वाज दैट द पार्ट ऑफ हर रेगुलर जो किचन की क्रॉकरीज होती हैं, सब कुछ। तो उसमें उसने बस यही कहा कि पहले कुछ देर सोचा, फिर उसने कहा कि मैं अपने बच्चों को प्रॉफिट की स्टोरी सुनाती थी। तो मैंने रिसेंटली अपने बच्चों को हज़रत इब्राहिम की स्टोरी सुनाई थी कि उन्होंने अपने बच्चों को, अपने बेटे को कुर्बान किया अल्लाह की राह में। तो आई अडॉप्टेड दैट मेथड। हाँ, और दूसरा शी फर्दर स्टेटेड के जिस तरह सूरह बकरा में भी जिक्र है कि अल्लाह ताला आपकी शारक से ज़्यादा करीब है। तो आई स्पॉटेड द जैगुलर वेन, और उसके बाद मैंने जब जैगुलर वेन, सारी उसकी मतलब assumptions हैं, बट शी वॉज वेरी क्लियर व्हाट शी डिड।
she is currently अगर वो using साइकोटिक होती everything. ना ज़्यादा और बेतहाशा जैसे स्किज़ोफ्रेनिक होते हैं जिनको इल्हाम होते हैं कि तुम अपने बच्चे को मार दो, तो मैं ये बोला गया है, या सेल्फ टॉक करते हैं, तो वो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स को रिमोर्स नहीं होता, उसके बाद भी वो बड़े सुकून में रहते हैं अमूमन लोग, और उनको इतना गम नहीं होता, वो उस चीज़ को परसीव ही नहीं कर पाते कि मैंने किया क्या है। यहाँ पे वो उसको रिमोर्स भी है, वो उसको बाकायदा डिटेल में बताती है। तो ये स्टेटमेंट्स जो है ना बड़ी मिक्स्ड स्टेटमेंट्स हैं जो कि वो सोच समझ के दे रही है, कभी कुछ ताकि हम सब कंफ्यूज रहें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो कहानी बताई गई है एग्जैक्टली मैं देखती हूँ बाप ने भी एक्सेप्ट कर लिया, आप जैसे आपने भी बोला इसमें कि वो रह रहा था सिचुएशन में, उसने भी एक्सेप्ट कर लिया, माँ ने मार दिया। मैं सिर्फ उन 2 बच्चों का सोच रही हूँ, मतलब खेल चल रहा है, तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया में वाकई उस अल्लाह से ज्यादा कोई बच्चों का तो कोई था ही नहीं ना कि वो बच्चे। तो एक बड़ा तकलीफ थी बात सोचना भी कि जिन बच्चों की माँ ने उनको मार दी, उन बच्चों से ज़्यादा गरीब बच्चा और कौन हो सकता है, चाहे वो दुनिया के जिस मर्जी वो एलीट स्कूल में भी पढ़ता हो। मुझे बताएं, जब ये आप मंजर देख रही होती तो क्या कि जब कोर्ट में कस्टडी के केसेस में खींचातानी चल रही होती, तो कैन यू एवर प्रेडिक्ट दैट कि ऐसा कुछ हो सकता है बच्चों के साथ, जिन बच्चों के लिए ये लड़ मर रहे हैं, इन्हीं